मॉर्निंग रियल लाइफ हमारी लाइफ दोस्तों, मेरा नाम मनीषा दांगुड़े और आज का जो मेरा टॉपिक है वो मल्टीविटामिन के बारे में मैं आपको जो मैसेज देने वाली हूँ। मल्टीविटामिन के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि विटामिन क्या होते हैं ना। विटामिन की अगर बात बोले तो विटामिन वो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं या कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका अगर बात बोले जो हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर जो मेटाबॉलिज्म होती है, मतलब हमारे जो रासायनिक क्रिया होते हैं ना, उनको सही रूप से चलाने के लिए जो हमारे शरीर में जरूरत होती है उसको विटामिन बोला जाता है। और मल्टीविटामिन की अगर बात बोले तो सारे विटामिन का मिलना है ना। अगर बात बोले जितने प्रकार के विटामिन होते हैं उनको एक प्रकार से मिलाना मल्टीविटामिन कहलाता है। अगर बात बोले विटामिन की तो सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में बनते नहीं है, उनको कहीं ना कहीं हमको खाने के रूप से आहार के माध्यम से ही लेना पड़ता है। लेकिन कुछ विटामिन ऐसे भी होते हैं जिनकी अगर बात बोले वो अपने बॉडी में बनते हैं। जैसे अगर बात बोले विटामिन डी और विटामिन के जो हमारा शरीर ऑटोमेटिक खुद बना लेता है। उसके साथ में अगर बात बोले विटामिन के टाइप्स की अगर बात बोलो तो विटामिन घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल और एक होता है फैट सोल्यूबल। अगर बात बोले वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं तो विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सोल्यूबल होते हैं, है ना। और अगर बात बोले फैट सोल्यूबल जो होते हैं वो विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो विटामिन होते हैं ये कहीं ना कहीं फैट सोल्यूबल होते हैं। अगर बात बोले दोनों में वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल क्या होता है, अगर बात बोले जो वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में ज्यादा मतलब हमारे शरीर में स्टोर नहीं रह सकते हैं, है ना। मतलब वो जो हमारा शरीर होता है वो शरीर में कहीं तरीके से मतलब रह नहीं सकते हैं, है ना। अगर जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो ये जो फैट होते हैं वो हमारे शरीर में स्टोर हो जाते हैं, है ना। और फैट सोल्यूबल जो हमारा अगर बात करें फैट टिश्यूज होते हैं उसमें सोल्यूबल होते हैं, और जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में कई दिनों तक, यहाँ तक कि बोल सकते हैं कि कई महीनों तक हमारे शरीर में रह सकते हैं। लेकिन जो वाटर सोल्यूबल विटामिन वगैरह होते हैं वो हमारे शरीर में ज्यादा देर तक रह नहीं सकते हैं। उसकी अगर बात बोले विटामिन हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर में लगभग 13 प्रकार के विटामिन की जरूरत होती है ना। जिसमें अगर बात बोले कौन कौन सा जैसे शरीर में जरूरत तो होती है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होती है, लेकिन बहुत ही जरूरी होती है ना। अगर बात बोले सबसे पहले जैसे मैं विटामिन के बारे में आपको बताने की कोशिश करूँ कि जो 13 टाइप्स में विटामिन बताए थे, जिसमें सबसे पहले विटामिन की अगर बात बोले विटामिन ए, है ना। विटामिन ए के बारे में अगर मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूं तो विटामिन ए उन लोगों को दिया जाता है जिनको अगर बात बोले रतौंधी से रिलेटेड मीन्स आंखों से रिलेटेड जितनी भी सारी समस्याएं होती है उन लोगों को हम विटामिन दे सकते हैं। उसके बाद भी विटामिन बी, अगर बात करें विटामिन बी अलग टाइप्स के होते हैं ना। जैसे सबसे पहले अगर बात बोले विटामिन बी अलग प्रकार के होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ये विटामिन बी के टाइप्स होते हैं। जैसे अगर बात बोले विटामिन बी उन लोगों को दिया जाता है जिनको बेरी रोग होता है ना, उन लोगों को विटामिन बी दिया जाता है। उसके बाद में अगर बात बोले विटामिन सी, तो जितने भी जो लोग होते हैं जिनको मसूर मतलब दांतों से रिलेटेड जो दिक्कत होती है और जिनको एक प्रकार से स्कर्वी रोग होता है उन लोगों को विटामिन दिया जा सकता है ना। उसके अगर बात बोले विटामिन डी, है ना, विटामिन डी उन लोगों को दिया जा सकता है जिनकी बॉडी में रिकेट्स नाम का एक मतलब बीमारी होता है। रिकेट्स ज्यादातर बच्चों में होता है ना। रिकेट्स एक ऐसा बीमारी होता है जिसमें जो बच्चे रहते हैं उनके जो हाथ पैर का वो जो ये एरिया होता है वो पूरा सूख जाता है, और जो पेट होता है वो पेट उनका फूल जाता है ना। तो वो बच्चों को भी विटामिन वगैरह दिया जा सकता है। उसके बाद में अगर बात करें विटामिन के, जिन लोगों में प्रजनन तंत्र जो की मतलब समस्या होती है, मतलब अगर बात बोले जो नपुंसकता की कम हो जाता है जिन लोगों में, उन लोगों को विटामिन दिया जा सकता है। सेकेंड अगर बात बोले जो विटामिन ए होता है, कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि अगर उनको कुछ लग जाता है तो उनके अंदर जो खून निकलता है वो बहुत जल्दी जम नहीं पाता है और उनका बहुत सारा ब्लड शरीर से निकल जाता है। तो जिन लोगों को इस तरीके की समस्या होती है उन लोगों को विटामिन इस्तेमाल करना चाहिए, और उसमें हमारा फायदा करता है विटामिन के। विटामिन के अपने शरीर में रक्त का थक्का जमने में फायदा करता है। उसके बाद में अगर बात बोले और भी विटामिन के बहुत सारे फायदे, जैसे सबसे पहले अगर बात बोले कोई अगर कैंसर पेशेंट होता है तो कैंसर पेशेंट को कहीं न कहीं कीमोथेरेपी जब किया जाता है तो कीमोथेरेपी में उसको वोमिटिंग होती है, मतलब उसको उल्टियाँ होती है। तो उल्टियाँ जब किसी इंसान को होती है अगर उसको विटामिन अगर दिया जा सकता है तो उसको उल्टियाँ नहीं होगी। किसी व्यक्ति को मान लो अगर गंजेपन से रिलेटेड समस्या होती है ना, या बाल झड़ने की दिक्कत होती है, बाल सफेद होने की दिक्कत होती है, अब उसको भी विटामिन
दे सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको हड्डियों से रिलेटेड अगर समस्या होती है आप उनको भी विटामिन दे सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें जो हमारा विटामिन डी होता है ना, ये विटामिन डी कैल्शियम को एक प्रकार से अवशोषित करने का काम करता है। तो जिस व्यक्ति को अगर हड्डी से रिलेटेड जितनी सारी समस्या होती है, अगर उसको कैल्शियम रिकमेंड करें तो कैल्शियम के साथ में उसको विटामिन भी रिकमेंड करिए, ताकि उसका जो कैल्शियम उसकी शरीर मतलब हड्डी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। उसके बाद अगर बात बोले जो विटामिन वगैरह होते हैं, और भी बहुत सारे फायदे हैं। जैसे मान लो विटामिन का एक फायदा ये है कि विटामिन का जो मेन काम होता है वो हमारा, हम जो खाना खाते हैं ना, वो खाने को ईंधन में बदलता है। मतलब हम जो खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में अच्छे से पच पाता है, एक प्रकार से एनर्जी देने का काम करता है। थैंक यू सो मच।